मैं आज आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाना चाहती हूँ जिसने कि अपने कैरियर के लिए, अपने भविष्य को बनाने के लिए एक दृढ़ निश्चय किया तथा भिन्न भिन्न विपदाएं आने के बाद भी उसने अपने साहस को कम नहीं होने दिया और एक दिन वो कामयाब हुई। यदि मेरी कहानी किसी को पसंद आए तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करना। एक लड़की जिसका नाम सूरज कौर था, उसने बचपन में ही ये ठान लिया था कि मैंने तो किसी अच्छे पद पर नौकरी करनी है तथा अपने भविष्य को इतना संवारना है कि आसपास के लोग यूं कहें कि देखो लड़की होते हुए कितने ऊंचे पद पर है। क्योंकि हमारे समाज के अंदर लड़कियों को आज भी निम्न दृष्टि से देखा जाता है। लड़कियों पर बैन लगाए जाते हैं, लड़कों को खुली छूट दी जाती है। लड़की पैदा होती है तो मायूसी छा जाती है, लड़का पैदा होता है तो थाली बजाते हैं, उछल कूद करते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, सभी को फोन करके बताते हैं कि हमारे यहाँ हमारे कुल का चिराग पैदा हुआ है। लड़की पैदा होती है तो मायूसी जाहिर करते हैं, यदि कोई पूछता है तब भी मायूसी से कहते हैं कोई नहीं, बेटी तो पैदा हुई है। लेकिन जो मेहनत जिन ऊंचाइयों पर एक लड़का पहुंच सकता है, उससे कहीं ज़्यादा ऊंचाइयों पर लड़की भी पहुंच सकती है। ये हमारे समाज की धारणा हमें बदलनी होगी और आज की बेटियां बदल भी रही हैं। सूरज कौर बचपन से ही अपने माता पिता को कहती थी कि पिताजी देखना, मैं एक दिन यूपीएससी, एचपीएससी या कोई न कोई अच्छा ही टेस्ट क्लियर करूंगी जिससे एक ऑफिसर लगूंगी और आपका नाम रोशन करूंगी। पढ़ाई में बहुत ध्यान देती थी, घर के काम में भी अपनी माँ का हाथ बटाती थी। स्कूल में बचपन से ही पढ़ाई में इतनी लगन थी कि अपनी क्लास में फर्स्ट आती थी। स्कूल में, हाई स्कूल में टॉप किया तो माँ बाप को भी उस पर गर्व होने लगा कि वाकई में जो बेटी ने ठान रखा है, जो बेटी कहती है वो जरूर करके दिखाएगी। उन्होंने उसकी इच्छा पूछी कि आप अब क्या करना चाहती हो। उसने कहा मैं इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ। सूरज कौर को इंजीनियरिंग में एडमिशन दिलवाया गया, अच्छे नंबरों से पास होने लगी। लेकिन भाग्य की विडंबना देखिए, कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। जो ही वो सेकेंड ईयर में हुई, एक दिन कॉलेज से घर आई और उसकी माता के सीने में दर्द हुआ और अटैक से चली गई। अब सूरज कौर को घर भी देखना पड़ता था, माँ की जगह काम करना पड़ता था, उधर से कॉलेज भी जाना पड़ता था। फिर क्या हुआ, पिता को ऐसा सदमा लगा कि 6 महीने के बाद पिता भी चल बसे। अब सूरज कौर की मुसीबतें इतनी बढ़ गई कि सभी रिश्तेदार, चाचे ताए कहने लगे कि अब बिटिया की शादी कर दो, जैसा भी होगा अगले घर जाके देख लेगी।
लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी लड़की ने अपना साहस नहीं छोड़ा और उसने अपने एम को, अपने उद्देश्य को बरकरार रखा तथा मेहनत करती रही। अब चाचे ताए ने लड़का ढूंढा, उसको देखने आया, लेकिन सूरज कौर की सिर्फ एक ही शर्त थी कि मेरे को पढ़ाई से न रोका जाए, मेरे को आगे बढ़ने में कोई विलंब न किया जाए, मेरे पर विश्वास किया जाए, मेरी भावनाओं की कदर की जाए। मैं ऐसे लड़के से शादी करूंगी जो मेरी पढ़ाई की शर्तों को मानेगा, मेरे ऊपर बंधन नहीं थोपेगा। ऐसा ही लड़का मिला और सूरज कौर की दीपेंद्र के साथ शादी हो गई। अब इतना तो पता नहीं था, लेकिन 9 महीने के बाद ही उसको बेटी पैदा हो गई और वो उलझन में पड़ गई। अब बिटिया को भी पालना, घर को भी देखना। पति अच्छी नौकरी पर था, लेकिन उसका तय दिल से साथ देता था। पति ने कहा कि मैं तेरे लिए पढ़ तो नहीं सकता, लेकिन तेरी सहायता जरूर कर सकता हूँ। अब बेटी होने के बाद भी सूरज कौर के हौसले बरकरार थे। उसने अपने हौसले को छोड़ा नहीं था, उसका एम ज्यों का त्यों था। अब सूरज कौर अपनी बेटी को गोद में लेकर कोचिंग सेंटर जाती है कि मैंने कोचिंग लेनी है। अब कोचिंग वाले ने पूछा कि आप क्या पढ़ना चाहती हैं। उसने कहा या तो मैं स्टेट सिविल सर्विस में जाऊंगी या फिर इंडियन सिविल सर्विस में जाऊंगी। ऐसा सुनकर कोचिंग सेंटर वाला हंसने लगा कि गोद में बेटी है और ऐसे बोल रही है जैसे कि ये सर्विसेज तेरी इंतजार में हैं कि तू बोलेगी और तुझे सर्विस मिल जाएगी। जो ही कोचिंग सेंटर वाला हंसा, सूरज कौर को अंदर तक झकझोर दिया और उसके हौसले और भी बुलंद हो गए। उसने कहा आपको पढ़ाने से मतलब है, मैं कैसे करूंगी ये आपको मतलब नहीं है। कोचिंग सेंटर वाले ने कहा कि अब तो तू अपनी बेटी के बारे में सोच, इसको IAS IPS बनाना, खुद के सपने लेना छोड़ दे। लेकिन सूरज कौर के सपने तो और भी बुलंद हो गए और उसने घर आके सभी बातें अपने पति को बताई। पति को भी इस बात पे जलन हुई कि जब मेरी पत्नी कुछ बनना चाहती है, करना चाहती है, तो लोग उसका उपहास क्यों करते हैं, क्यों खिल्ली उड़ाते हैं। अब सूरज कौर कोचिंग पे जाती, अड़ोसी पड़ोसी भी कहते अब क्या करेगी, अपनी बेटी को क्यों नहीं पाल लेती। सूरज कौर की सास भी साथ देने वाली थी। उसने भी कहा बेटी जितना मेरे से बन पाएगा मैं करूंगी। अब रात को जो ही बिटिया सोती, सूरज कौर किताब उठा के बैठ जाती। उसने 10 साल के पेपर ऐसे सॉल्व कर लिए, ऐसे कर लिए कि उनमें से तो कोई भी क्वेश्चन बाकी नहीं रहा। उसने अपनी तैयारी ऐसी मैनेजमेंट से की कि जब उसकी बेटी 2 साल की थी तब उसने HPSC का एग्जाम दिया, जिसमें कि सूरज कौर का 26वां स्थान आया। सभी हैरान रह गए
कि एक गृहस्थ आश्रम में आई हुई लड़की, छोटी बेटी की माँ, इतना संघर्ष कैसे कर सकती है। लेकिन जो ही उसने एसडीएम की पोस्ट पर ज्वाइन किया, अगले ही दिन घर आते टाइम उसका एक्सीडेंट हो गया और वो चारपाई में गल गई। फिर पड़ोसी कहने लगे, बड़ी थी एसडीएम, अब खाट में से ही उठना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर भी सूरज कौर ने हार नहीं मानी। कहीं फिजियोथेरेपी ली, कहीं डॉक्टर की सलाह ली, डॉक्टर से इलाज कराया, अपने इरादे बुलंद रखे, अपने दिमाग को दुरुस्त रखा और हमेशा यही सोचा कि कोई बात नहीं, कठिनाइयाँ तो आनी जानी हैं, मैंने तो जो ठाना था वो करके ही दिखाना है। अपनी विल पावर के अनुसार, अपने दिमाग की सतर्कता के अनुसार सूरज कौर 2 ही महीने में चारपाई छोड़कर ड्यूटी ज्वाइन कर ली और आज के दिन सूरज कौर पंजाब सरकार के अंदर एसडीएम लगी हुई है और लोग अपनी बेटियों को उसका उदाहरण देते हैं, उसके पास लेके जाते हैं कि यदि मेहनत करनी है तो सूरज कौर से पूछ के करो कि कैसे कैसे एग्ज़ाम क्लियर होगा, कैसे कैसे पढ़ाई की मैनेजमेंट होगी। ये थी एक साहसी लड़की की कहानी। धन्यवाद।